स्वागत है आपका SMT लर्निंग क्लासेस में। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो गाइस, इस वीडियो का PDF वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको और भी वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज हम इसमें पढ़ेंगे द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे फ्लुएंट वर्किंग, थर्ड होगा द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, फोर्थ होगा इंक्रीज मैनेजर इफ़िशियंसी, फिफ्थ होगा इंक्रीज कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस, और लास्ट होगा हमारा बूस्ट मोरले ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो गाइस, यहाँ पर जो बूस्ट मोरले ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा का देना या किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, और मोरले का मतलब हौसला। मतलब कि यहाँ पर होगा जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कार्य करता है, मतलब काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनका हौसला इंक्रीज करना। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, मतलब संबंध बनाना। किस प्रकार से हम कैसे एक मैनेजमेंट अपने बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना पाता है। कोऑर्डिनेशन से होगा क्या? कोऑर्डिनेशन से फ़ायदा ये होता है, जो मैनेजर है उसे जो अपने ओपिनियन देने होते हैं ना, जो अपनी पॉलिसीज़ और गोल्स के बारे में बताना होता है कि हमें 1 साल के अंदर क्या अचीव करना है या इस महीने हमारा क्या टारगेट रहेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को वो बताता है। तो वो किसके माध्यम से बताता है? कम्युनिकेशन के थ्रू बताता है। और जिससे क्या होता है, जो भी उसकी अचीवमेंट होती है ना, वो टाइम पर फिनिश हो जाती हैं। इससे क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये टाइम टू टाइम अगर प्रोवाइड होती रहती है तो जो हमारा गोल होता है वो समय से पूरा होता रहता है। द प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट्स, दस कम्युनिकेशन एज एट बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक बेस है कम्युनिकेशन का। क्या होता है कि जो भी सुपरवाइज़र को या सबॉर्डिनेट को या मैनेजमेंट को कोई भी पॉलिसी से गोल्स के बारे में बताना होता है ना, तो वो एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ता है। क्या होगा, जिससे उसे जो पॉलिसी होगी, गोल्स होगी, उसे जल्दी अचीवमेंट हो जाएगी। सो गाइस, आप इसको एग्जैक्ट ना लिखें, आप बस समझते चलें। मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूँ मैनेजमेंट के, क्योंकि ये सारा बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। सो गाइस, आप ज़रूरी नहीं BCA के छात्र पढ़ेंगे इसे BCom कॉमर्स कोई भी पढ़ सकता है। ये सभी के लिए ज़रूरी है, और किसी भी लैंग्वेज का हो, कभी भी आप इसे लिख सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं अपने आगे। सेकंड है फ्लुएंट वर्किंग। फ्लुएंट वर्किंग का मतलब होता है कि बिना रुके काम करते रहना, मतलब कि अच्छे से काम करना। फ्लुएंट का मतलब होता है, मतलब कि काम को जारी रखना। अ मैनेजर कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एंड फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली एंड इफिशिएंटली। दिस कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन। क्या कह रहा है, अगर कोई मैनेजर अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, एंड ह्यूमन और फिजिकल, मतलब कि जो वहाँ पर वर्कर है ना, उनके फिजिकल रूप में, तो जो वहाँ के एलिमेंट हैं, जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में अगर अपने काम को स्मूथली रन कराना चाहता है, इफ़िशेंटली के साथ, मतलब इसी में कार्य शक्ति के साथ उस कार्य को पूरा कराना चाहता है या अपने गोल को अचीव करना चाहता है, तो उसे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन विदाउट कम्युनिकेशन के नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन इट कांट पॉसिबल। थर्ड है हमारा द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी समझाया था, डिसीजन मेकिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, प्रॉपर टाइम पर अगर हमें करेक्ट टाइम पर अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फीडबैक मिल जाता है, तो हम क्या होता है, गुड डिसीजन ले पाते हैं। तो वही इसमें कह रहा है, information to the manager that it useful for decision making. No decision could be taken in the absence of इन्फॉर्मेशन। क्या अगर है, अगर हमें फीडबैक जल्दी मिल जाता है, तो जो मैनेजर है ना, जो मैनेजमेंट है ना, वो इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना चाहेगा वो जल्दी से जल्दी ले लेगा। बट अगर फीडबैक ही नहीं रहेगा, अगर कम्युनिकेशन का फीडबैक ही नहीं मिला है, तो क्या होगा, जो डिसीजन है वो नहीं हो पाएगा। दस कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस फॉर टेकिंग राइट डिसीजन। मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन है, इसके थ्रू हम गुड डिसीजन ले सकते हैं, और विदाउट फीडबैक तो कुछ भी संभव नहीं होता है कभी भी। इंक्रीज मैनेजर इफ़िशेंसी। क्या होता है, द मैनेजर कन्वे द टारगेट एंड इशू इंस्ट्रक्शन एंड एलोकेट्स जॉब टू दी सबॉर्डिनेट। क्या करता है, जो मैनेजर होता है ना,
कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, इशूज़ देता है किसको, सबॉर्डिनेट को, और कुछ जॉब एलोकेट करता है कि यहाँ पर इतने लोगों को जॉब चाहिए और यहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत है, आपको इस मैनेज डिपार्टमेंट में इतने लोगों को लगाना है। तो क्या करता है वो, अब जो सबॉर्डिनेट का काम होगा वो एम्प्लॉयज़ को लगाएगा, उसको करने के बाद वो फीडबैक भी देना होगा ना उसे कि हाँ सर मैंने ये काम कर दिया है, इतना हो गया है, तो उसे वो देना होगा। दस कम्युनिकेशन इसेंशियल फॉर द क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मतलब क्विक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जल्दी से फीडबैक को पाने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है। ओके गाइस, होप आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। देखिए गाइस, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं आपको बोर्ड पर कराऊँ, ये रिटर्न में ही है, और अभी तो ये कॉपी पर लिखा हुआ है, आगे को आपको नोट्स प्रिंटेड मिलेंगे, कंप्यूटर वाइज प्रिंटेड मिलेंगे। सो गाइस, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऐसे ही है, सेकंड चैप्टर की वीडियो आपको सही मिलेगी, मतलब सेकंड यूनिट की। फिफ्थ है इंक्रीज कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन पीस। मतलब कि एक ऑर्गेनाइज के अंदर शांति बनाए रखना और शांति को बढ़ावा देना किस प्रकार से संबंधित हो पाएगा। कम्युनिकेशन क्या है आपको पता है, एज ए टू वे प्रोसेस है, क्योंकि हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया था इस बारे में। कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस है। तो क्या है, कम्युनिकेशन क्या प्रमोट करती है, कम्युनिकेशन प्रमोट करती है कोऑपरेशन। यहाँ पर कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पर एक संस्था से है, तो प्रमोट्स करती है किसी संस्था को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द वर्कर्स एंड ऑल्सो बिटवीन देम। मतलब उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग को और एक संस्था को प्रमोट करती है। और कैसे करती है वो आगे देखते हैं। दिस लीड द लेस फ्रिक्शन एंड दिस लीड्स इन द इंडस्ट्रियल पीस इन द फैक्ट्री एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। मतलब कि कंपनी के अंदर जितने ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ना, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर पीस नहीं होगा ना, पीस का मतलब यहाँ शांति से है, अगर वहाँ पर शांति नहीं होगी, अगर वर्कर्स वहाँ पर हल्ला करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगेगी, उसमें अच्छा नहीं होगा, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है ऐसा। लास्ट है वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है, बूस्ट मोरले ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको बताया कि बूस्ट मोरले का मीनिंग होता है यहाँ पर हौसले को बढ़ाना। मतलब कि जो वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनके हौसले को अगर बढ़ाए रखना है तो वो कैसे संभव हो पाएगा, वो अभी आगे चलते हैं। मतलब कि क्या करें, गुड कम्युनिकेशन हेल्प द वर्कर्स टू एडजस्ट द फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। मतलब कि अगर वर्कर्स को काम को कराना है और उनको एस्पेक्ट करानी है, मतलब कि उनको उम्मीद देनी है, कुछ कराना है, अच्छा हमें कोई उम्मीद लगानी है वर्कर्स से, तो क्या होता है, हमें उनके मध्य कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। और कोऑर्डिनेशन किससे बन पाएगा, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो विदाउट कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करनी है। और लास्ट है, क्या कह रहा है, एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन enable the management to motivate, influence, satisfy the subordinate, which is terms boost their morale and keep them motivated। मतलब कि क्या है, काम को करने की जो कार्य शक्ति है, कंपनी के अंदर जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना, लोगों को, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनका करेज जो होगा डिस्करेज ना हो। डिस्करेज का मतलब होता है उनका उत्साह हारेगा नहीं, मतलब उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उनको करेज करते रहते हैं, उनका करेज इंक्रीज करते हैं टाइम टू टाइम। जिससे क्या होगा, वर्कर्स को काम करने में इंटरेस्ट आएगा और उनकी जो सबॉर्डिनेट और मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फिल टाइम से हो जाएंगी। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।